ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 31 जनवरी 2024। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले सुख के सागर से बाबा की सुख भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं सुख स्वरूप आत्मा हूं, सुख के सागर की संतान हूं। आज की साकार मुरली बाबा ने 3 टावरों का जिक्र किया है, उसी में पूरी मुरली समा जाती है। पहला है टावर ऑफ पीस, यानी शांति का टावर, जिसको हम परम धाम शांति धाम कह सकते हैं। दूसरा है टावर ऑफ सुख, जिसको हम सतयुग त्रेता युग, जहां टावर ऑफ पीस और मतलब ये कहें पीस, हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी सब कुछ है। और तीसरा है टावर ऑफ दुख धाम, यानी टावर ऑफ शांति धाम, टावर ऑफ सुख धाम, टावर ऑफ दुख धाम। अब हमें टावर ऑफ दुख धाम से टावर ऑफ शांति धाम फिर सुख धाम में चढ़ना है। और इसके लिए क्या करना है? अपने कैरेक्टर को सुधारते जाना है। दुनिया में भी देखो, कैरेक्टर सर्टिफिकेट के बगैर कुछ नहीं होता। आपको अगले क्लास में एडमिशन लेना हो, कहीं नौकरी करना हो, तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट जरूर मांगते हैं। कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए, चरित्र जिसको बोलते हैं। तो बाबा ने कहा अपने कैरेक्टर को और स्वभाव को। स्वभाव का मतलब क्या होता है? आत्मा का भाव। आत्मा का भाव कैसा था? सतो प्रधान था। जो भाव अब बिगड़ गया, आत्मा के अंदर विकार आ गए और वो भाव बिगड़ गया। अब भगवान फिर से उस स्वभाव को ठीक कर रहा है। इसलिए बाबा ने क्या कहा? पुराने को बदल दो, क्योंकि अभी हमें शांति के टावर में जाना है। तो शांति धाम में जो स्थिति थी आत्मा की 5000 साल पहले, वो स्थिति हमें अभी बनानी है। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए बाबा जो हमें सुनाता है उसका विचार सागर मंथन करो। विचार सागर मंथन करने से दिमाग सदा रिफ्रेश हो जाता है, और जो रिफ्रेश होगा ना, वो दूसरों की भी सेवा कर सकेगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, इसकी बैटरी सदा चार्ज होती रहती है। क्योंकि जो विचार सागर मंथन करेगा उसका बुद्धि किस में चलेगी? मुरली में, मुरली के पॉइंट्स में। तो उसको कौन याद आएगा? बाबा याद आएगा। और बाबा से कनेक्शन जुड़ते ही क्या होगा? बैटरी चार्ज होने लगेगी। इसलिए हमें बैटरी चार्ज करने की युक्ति रचनी है। आज देखो, मोबाइल को चार्ज करने के लिए कितनी युक्तियां लोग रचते हैं। कोई तो रात भर लगा के रखते हैं, कोई सुबह उठ करके लगाते हैं, कार में भी वो रख देते हैं चार्जर के लिए केबल, ऑफिस में भी रख देते हैं। इसके बावजूद पावर बैंक लेके चलते हैं। तो हमने क्या क्या व्यवस्थाएं की हैं अपनी बैटरी को चार्ज करने के लिए? मोबाइल की बैटरी को चार्ज करने के लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं।
खुद को बैटरी के चार्ज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए ट्रैफिक कंट्रोल करो, घंटे में 1 मिनट का साइलेंस रखो, कनेक्ट करो बाबा को, युक्तियां रचो, मोबाइल में कुछ अलार्म लगाओ, कुछ करो, लेकिन बाबा याद आए तो बैटरी क्या होगी? चार्ज होती रहेगी। क्यों? क्योंकि जब हम विचार सागर मंथन करते हैं ना, तो कनेक्शन बाबा के साथ जुड़ा रहता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आप मुरली का चिंतन मंथन कर रहे हो तो कनेक्शन किसके साथ जुड़ा होगा? मुरलीधर के साथ। तो वही तो मेहनत करनी है। तो हमें अपना कनेक्शन जोड़ करके अनेकों का जुड़ाना है। असगी द्वेष है, नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु। दुनिया का बनाया हुआ गीत है, लेकिन दुनिया वाले इसका अर्थ नहीं जानते। बाबा कहता है जैसे भी प्रार्थना हो गई, बहुत सारी प्रार्थनाओं में तो ऐसे गाते ना, परंतु जानते नहीं, जिसकी प्रार्थना करते हैं उसके बारे में बिल्कुल नहीं जानते हैं। अब अगर उसके बारे में नहीं जानना तो प्रार्थना करने का फायदा क्या होगा? इसलिए बाबा नैनहीन कहता है। गणेश की पूजा करते हैं, कौन है गणेश जानते नहीं। काली की पूजा करते, काली कौन है जानते नहीं। बाबा ने कहा तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला ना, तो तुम त्रिनेत्री हो गए। दुनिया में अक्षर है ये, लोग कहते हैं त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी, त्रिमूर्ति, परंतु अर्थ थोड़ी जानते हैं। जैसे दुनिया में ये भी कहते हैं साइंस और साइलेंस का रिलेशन है। क्या रिलेशन है? तो साइंस की भी खोज बगैर साइलेंस में गए नहीं हो सकती। जितनी भी खोज हुई आप देखो, साइंटिस्ट लोग वो साइलेंस में गए तब खोज हुई है। तो ये संबंध है उसका। इसलिए एक तरफ है साइलेंस की शक्ति और एक तरफ है साइंस की शक्ति। हमें साइलेंस की शक्ति से विजय प्राप्त करनी है। तो दुनिया में भी लोग सोचते हैं पीस हो, पीस हो, कैसे पीस हो वो तो मालूम नहीं। तो भगवान आकर के हमें समझाता है कि टावर ऑफ पीस किसको कहते हैं? जहां हर आत्मा कंप्लीट साइलेंस में रहती है, वहां कोई शोर नहीं होता है। शरीर नहीं तो शोर किस बात का? और फिर जब सब आत्माएं इस दुख धाम से वापस चली जाएंगी शांति धाम में, टावर ऑफ पीस में, फिर वहां से, यहां से तो जाने के लिए बाबा लेके जाएगा, लेकिन जब टावर ऑफ पीस से टावर ऑफ सुख में आएंगे, टावर ऑफ सुख मतलब सतयुग में, उस टाइम बाबा नहीं भेजेगा, बाबा लेके नहीं आएगा। ड्रामा प्ले अनुसार हमें नीचे आना है। और फिर जब टावर ऑफ सुख में आएंगे तो वहां सुख भी होगी, शांति भी होगी, समृद्धि भी होगी। दुनिया में तो कोई ऐसा मनुष्य नहीं होगा जो टावर ऑफ सुख, टावर ऑफ पीस, टावर ऑफ प्रॉस्पेरिटी को जानता हो। नहीं। तो बाबा कहता पवित्रता, सुख, शांति का वर्षा इस समय तुमको मिलता है, बाकी कभी नहीं मिलता है। मुख्य बात है बाबा की याद। बाबा की याद कब रहेगी? जब बिंदी समझ के उसको याद करेंगे।
देखो बाबा कोई बड़ा साइज नहीं, जैसे आत्मा वैसे परमात्मा है, तो इन पे विचार सागर मंथन करना चाहिए, है ना। देखो टावर ऑफ सारो तो है ही है, दुख तो है ही है, दुख धाम का टावर तो है ही है। इसलिए बाबा ने कहा ना अपने स्वभाव को, कैरेक्टर को अब सुधारो, बदलो। बैटरी को पुनः चार्ज करो, और बैटरी चार्ज होगी मन मन हव के मंत्र से। तो बाबा ने कहा जितना जितना तुम आत्मा समझ के परमात्मा को याद करोगे तो पाप भी कटेंगे और बैटरी भी भर जाएगी। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन जो बाबा ने कही, अभी तुम फील कर रहे हो हमारी बैटरी भर रही है। फील कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, चेक करना है। बाबा ने कहा कोई की नहीं भी भरती है, अंडरलाइन। ऐसा तो नहीं है बैटरी भरने के लिए बैठे हैं और हमारा कनेक्शन ही ना लगा हो, मोबाइल का अगर कनेक्शन ठीक से ना लगा हो तो चार्ज ही नहीं होगी बैटरी। तो वो चेक करना कनेक्शन लूज तो नहीं है, चार्जर ठीक है, लगाने का मेथड ठीक है। बाबा ने कहा कई सुधरने के बजाय और ही बिगड़ जाते हैं। चेक करना है बाबा के बनने के बाद हम बिगड़ तो नहीं रहे, कोई विकार बढ़ तो नहीं रहे, नहीं तो फिर 21 जन्मों का वर्षा गंवा देंगे। माया जीत बनने से तो जगत जीत बनते, तो मेहनत करनी है। बाबा ने कहा ये मनुष्य सृष्टि का वैरायटी झाड़, इसको उल्टा झाड़ कहा जाता है ना। कल्प वृक्ष, ऊपर शिव बाबा है, क्रिएटर डायरेक्टर एक्टर सब दुनिया मूवी में नहीं होते, इसमें भी है। तो मुख्य क्रिएटर डायरेक्टर शिव बाबा और फिर एक्टर। बाबा ने कहा कौन कौन से एक्टर हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर, सूक्ष्मतल रास्ता ना बाबा। इन तीन देवताओं द्वारा तीन बड़े कर्तव्य कराता है। अब भक्ति मार्ग वाले तो ना जाने क्या क्या चित्र बना दिए हैं। बाबा ने कहा आत्मा के अंदर वास्तव में रिकॉर्ड भरा हुआ है, तो बसता रहता है। तो अभी क्या है, सत्युगी संस्कार भी है आत्मा के अंदर, कलयुगी भी है। अब हमें क्या करना है, सत्युगी संस्कारों को इमर्ज करना है। बाबा ने कहा जो अच्छी रीत पढ़ेंगे, धारण करेंगे, उनको खुशी होगी, खुशी का पारा चढ़ेगा। साथ साथ हमें आप समान बनाने की भी सेवा करनी है। अनेक आत्माओं को घर का रास्ता बनाना है। जैसे बाबा गाइड है, हमें भी गाइड बन के रास्ता बनाना है। बाबा कहता है चलते फिरते बाबा को और वर्षे को याद करोगे तो खुशी भी रहेगी। बाबा ने कहा तुम्हारा पार्ट चलता रहेगा, कभी बंद होने वाला नहीं है। बाबा ने कहा तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, 84 जन्मों का हिसाब किताब तो बाबा ही ने बताया ना, ब्रह्मा बाबा को। जो पहले पहले आएगा वो सतयुग में आएगा। सतयुग मतलब टावर ऑफ हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, सब कुछ होगा वहां पे। तो नशा होना चाहिए। बाबा ने एक चीज और बताई, जितना जितना हम नजदीक बढ़ते जाएंगे ना, आफतें भी बढ़ती जाएंगी, परंतु उन आफतों के बीच में भी हमें अच्छा लडोल रहना है। बाबा ने कहा जो शांति मांगते हैं ना, उनका तुम्हारा काम है उन्हें समझाना, है ना। एक अर्जुन को तो थोड़ी गीता ज्ञान दिया जाता है,
और ना ऐसा हुआ कि अर्जुन ने बाण मारा और गंगा निकली। बना दिया ऐसा करके। थोड़ी होता है बाण से, कोई तो होता उनका खानदानी जो बाण मार के गंगा निकालता। ये सब बातें यादगार बनी और वो यादगार चलता रहा। बाबा ने जो हमें सृष्टि का आत्माद्यंत का राज समझाया है, ये राज हमें दूसरों को समझाना है। और आज बाबा ने कहा अवस्था ऐसी होनी चाहिए कि बाप के सिवाय कोई याद ना आए। तो आज का होमवर्क है, एक तो टावर ऑफ पीस, टावर ऑफ सुख जिसको बाबा बोलता है, जहाँ हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस है, एंड टावर ऑफ सारो यानी दुख। तीनों को विचार सागर मंथन कर अच्छी तरह से समझना है। टीचर बन करके औरों को राजयोग सिखलाना है और सर्वशक्तिमान बाबा की याद के द्वारा अपनी बैटरी को चार्ज करते रहना। युक्तियां रचनी है। आज का बाबा का वरदान है, सेवा भाव से संपन्न बन, हर आत्मा को प्राप्ति की मेवा का अनुभव कराने वाले सच्चे सेवाधारी हो। सच्चा सेवाधारी किसको कहेंगे? बाबा कहता है जिसका हर आत्मा के प्रति सदा शुभ भावना श्रेष्ठ कामना रहती है ना, जरूरी नहीं कि वो आत्मा स्पीच करे, लेकिन सेवा भाव द्वारा सर्व के प्रति खुशी की भावना, शक्तियों की प्राप्ति की भावना, और गुस्सा बढ़ाने की भावना, सहयोग की भावना, इसकी अनुभूति कराएगा, है ना। बाबा ने कहा उन्हें ही प्राप्तियों का मेवा अनुभव होता है। अनेक आत्माओं को ऐसी आत्माएं प्राप्तियों का मेवा अनुभव करा देती। यही सच्ची सेवा है। बाबा ने कहा ऐसी सेवा में तपस्या समाई हुई है, तो हमें ऐसी मेहनत करनी है। स्लोगन है, बाप की दुआएं लेनी है ना, तो क्या करो, स्नेही, सपूत, आज्ञाकारी बच्चे बनो। 3 बातें कही। स्नेही बनो बाबा के, सपूत बनो, आज्ञाकारी बनो। तो चेक करना है हम कितने सपूत हैं, कितने आज्ञाकारी हैं। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।